जो देवाणवी देवो जम देवा पंचलीनमं सन्ति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। लघु संग्रहणी में वास क्षेत्र की बात चल रही है, यानी मतलब मनुष्य को रहने के लिए योग्य क्षेत्र। दो प्रकार के क्षेत्र है, कर्म भूमि और अकर्म भूमि। जहां पे अस्सी मसी और कृषि से अपना व्यवहार चलता हो वह कर्म भूमि है, और जहां पे मतलब कल्प वृक्ष के द्वारा जो भी चाहिए वह मिलता हो वह अकर्म भूमि है। तो अभी जम्बू द्वीप में ऐसे देखा जाए तो मतलब कर्म भूमि तीन है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। और अकर्म भूमि छह है, मतलब उसमें देवकुरु, उत्तर कुरु, हिमवन क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र और हिरण्यवन क्षेत्र, यह अकर्म भूमि है। जो सात महाक्षेत्र ऐसे गिने, मतलब उसको महाक्षेत्र गिना है, क्योंकि देवकुरु और उत्तर कुरु महाक्षेत्र में नहीं आते, चूंकि अकर्म भूमि है इसके लिए इसमें अकर्म भूमि में गिना है मतलब। लेकिन जो महाक्षेत्र की बात आती है वह सात क्षेत्र बताए, मतलब यानी जिसमें मतलब तीन कर्म भूमि है और चार अकर्म भूमि है। गए क्लास में मतलब हमने भरत क्षेत्र के बारे में कि यह भरत क्षेत्र धनुष्य को मतलब प्रपंचा चढ़ाए हुए धनुष्य के जैसे मतलब उसका शेप है। 526 योजन 6 कला का यह है मतलब। और बीच में रहा हुआ वैताढ़्य पर्वत के द्वारा दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध भरत दो भाग में बिक जाता है मतलब। और ऐसे देखा जाए तो मतलब दो नदियां, गंगा और सिंधु, दो नदियां के द्वारा यह मतलब 6 खंड में विभाजित हो जाता है। अपन जो रहते हैं वह दक्षिणार्ध भरत का मध्य खंड है। उसके बाद में हिमवन क्षेत्र, हमारे जो तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव प्रति वासुदेव यह सब 63 सलाहका पुरुष जो होते वह यही भरत में, भरत क्षेत्र के दक्षिणार्ध भरत के मध्य खंड में ही होते मतलब। अब आगे बढ़ते हिमवन क्षेत्र। हिमवन क्षेत्र मतलब लघु हिमवंत पर्वत और महाहिमवंत पर्वत दोनों के बीच का यह क्षेत्र है मतलब। और यहाँ मतलब दोनों भाग उनके मतलब पूर्व और पश्चिम मतलब दोनों भाग लवण समुद्र को टच करते हैं मतलब। 2105 योजन और 5 कला का यह मतलब क्षेत्र है मतलब। यहाँ मतलब बीच में रहा हुआ शब्दपाती नामक एक प्याला जैसा गोल ऐसा वैताढ़्य पर्वत है मतलब। जो वैताढ़्य पर्वत पूर्व और पश्चिम हिमवंत में मतलब दो भाग में डिवाइड करता है मतलब। यह क्षेत्र में 56,002 नदियां है मतलब। अब मतलब आगे बढ़ते ही हरिवर्ष क्षेत्र महाहिमवंत पर्वत के उत्तर में और निषद पर्वत के दक्षिण में। उसके नीचे मतलब जो नीचे के भाग में महाहिमवंत पर्वत है मतलब, और ऊपर के भाग में मतलब निषद पर्वत है। वहां रहा हुआ यह हरिवर्ष क्षेत्र मतलब यह युगलिक का क्षेत्र है मतलब, यानी अकर्म भूमि है। इस क्षेत्र में मतलब इसका आकार पलंग जैसा है, मतलब जैसे पलंग का जैसा लंबचौरस आकार रहता है ऐसा मतलब यह आकार है मतलब। और यह भी क्षेत्र भी मतलब दोनों किनारे में मतलब लवण समुद्र को मतलब तक पहुंचता है। हरिवर्ष क्षेत्र के मध्य में गंधपाती नामक एक वृत्त वैताढ़ी पर्वत, वृत्त गोल वैताढ़ी पर्वत बीच में है मतलब, जो इस क्षेत्र को पूर्व और पश्चिम में मतलब बांट देता है मतलब। बीच में यह रहा है मतलब, एक बाजू पूर्व का भाग आ जाता है, एक बाजू पश्चिम का भाग आ जाता है मतलब। यह क्षेत्र में मतलब दो नदियां है मतलब, हरि सलीला और हरिकांता मुख्य नदी है। और उसका परिवार है मतलब 1,12,002 नदियां का उसके साथ बहती है मतलब। यह क्षेत्र में युगलिक मनुष्य पैदा होते हैं मतलब, जिनका आयुष्य 2 पल्योपम का रहता है। उनकी अवगाहना 2 गांव जैसी होती है, और 2-2 दिन के बाद एक बोर जितना आहार करते मतलब।
और उनके शरीर में 128 पसलियां होती है। जैसे भरत क्षेत्र में दूसरे आरे में समय रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी सब उसी प्रकार होता है। मतलब 64 दिन तक अपनी संतति का पालन करते हैं, मतलब और फिर मृत्यु पाके देवलोक में जाते हैं। और हमें हमारा जो सुषमा काल आर्य जैसा काल हमेशा वहां रहता है। अब मतलब और आगे बढ़ते हैं, मतलब महाविदेह क्षेत्र, मतलब हमारी भावना हमेशा यह रहती कि हम महाविदेह क्षेत्र में जल्दी से जल्दी चाहे सीमंदर स्वामी परमात्मा के पास जाके मतलब चारित्र ग्रहण करे और वहां से मोक्ष में जाए, क्योंकि यहाँ से जब डायरेक्ट नहीं है मतलब तो मोक्ष वाया महाविदेह क्षेत्र जा सकते हैं। तो हमारी यह भावना होती है कि मतलब हम महाविदेह क्षेत्र में सीमंदर स्वामी परमात्मा के पास जाए। तो यह महाविदेह क्षेत्र का हमको वर्णन सुनना है। नीलवन और निषद पर्वत के बीच में रहा हुआ यह विदेह क्षेत्र, मतलब इसके लिए उसको महा करके याद किया, मतलब महाविदेह, क्योंकि बाकी सब क्षेत्र उससे छोटे हैं। जम्बूद्वीप में सबसे बड़ा यह क्षेत्र जो कोई हो तो महाविदेह क्षेत्र है, मतलब इसके लिए इसको महाविदेह क्षेत्र कहा है। मतलब यह क्षेत्र पूर्व और पश्चिम में 1 लाख योजन विस्तार वाला है। मतलब यहाँ पूर्व से पश्चिम, मतलब क्योंकि सेंटर में है मतलब बरोबर, तो यहाँ का विस्तार 1 लाख योजन का है। मतलब और ऐसे मतलब इसका क्षेत्र जो विस्कम के हिसाब से मतलब 33,684 योजन और 4 कला का यह क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र के बराबर मध्य में मतलब सामने हमको जो दिख रहा है, मतलब 1 लाख योजन का मेरू पर्वत बीच में स्थित है। मतलब इस क्षेत्र को मतलब ऐसे 4 विभागों में बांटा गया है। पूर्व महाविदेह क्षेत्र और पश्चिम महाविदेह क्षेत्र। एक बाजू पूर्व महाविदेह क्षेत्र आता है, एक बाजू पश्चिम महाविदेह क्षेत्र आता है। मतलब और बीच में जो है दिख रहा है मतलब वह देव कुरुक्षेत्र और उत्तर कुरुक्षेत्र है। तो मेरू पर्वत का जो उत्तर भाग यानी हमारी ऑपोजिट साइड में, मतलब उसका उधर मतलब जो रहा है मतलब वह उत्तर कुरुक्षेत्र है। मतलब आपको जो ये दिख रहा है बीच में, मतलब वह ऊपर और नीचे मतलब दोनों, मतलब महाविदेह क्षेत्र यह साइड पश्चिम और उस साइड पूर्व, और बीच में जो है मतलब उसमें उत्तर की साइड में उत्तर कुरुक्षेत्र है और नीचे की साइड में यह मतलब देव कुरुक्षेत्र है। मतलब मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में मतलब देवपुर है। मतलब और वहां पे मतलब जो उत्तर कुरुक्षेत्र है वहां पे गंधमादन और माल्यवंत नामक गज दंत पर्वत, ये जो हाथी दांत जैसा मतलब हमको दिख रहा है, मतलब गज दंत पर्वत, इसका नाम है गज दंत पर्वत। मतलब यानी ये गंधमादन और माल्यवंत नाम के गज दंत पर्वत के बीच में मतलब यह देव कुरुक्षेत्र और उत्तर कुरुक्षेत्र है। और दक्षिण में मतलब विद्युत प्रभा और सोमनक नामक गजदंत पर्वत है। दक्षिण दिशा में जो है मतलब उसका पर्वत का नाम है विद्युत प्रभा और सोमनस। तो ऐसे गजदंत पर्वत के बीच में उत्तर साइड में उत्तर कुरुक्षेत्र और नीचे की साइड दक्षिण साइड में देव कुरुक्षेत्र रहा। पूर्व महाविदेह में सीता नदी के द्वारा, पश्चिम महाविदेह में सीतोदा नदी के द्वारा दोनों क्षेत्र का वापिस 2-2 विभाग होता है। ऐसे तो पश्चिम और पूर्व, मतलब पूर्व और पश्चिम में ऐसे 2 विभाग होते हैं। मतलब लेकिन यहाँ बहती हुई जो नदी, 2 नदियां, सीता नदी और सीतोदा नदी, मतलब एक बाजू में मतलब सीता नदी जो पूर्व महाविदेह क्षेत्र में मतलब सीता नदी निकलती है, मतलब जो मतलब महाविदेह क्षेत्र को 2 पोर्शन में वापिस बांट देती है। और पश्चिम की ओर सीतोदा नामक जो नदियां बहती है, मतलब वह वापिस उसको मतलब 2 विभाग में बांट देती है। यानी पहले ही 2 विभाग महाविदेह क्षेत्र के थे, पूर्व और पश्चिम, और यह नदियों ने वापिस मतलब उसको 2 विभाग में बांट दिया। यानी कुल 4 विभाग हुए। मतलब यानी ये चारों जो विभाग है, मतलब हमारे सामने जो चित्र में दिख रहा है, मतलब चारों विभाग में मतलब एक एक साइड में मतलब 8-8 विजय है। मतलब
जैसे हमारा क्षेत्र कहलाता है, मतलब महाविद्य क्षेत्र में विजय हमारे भरत क्षेत्र में से भी काफी बड़ी है, मतलब तो यह एक एक को विजय के रूप में मतलब जाना जाता है, मतलब तो इस तरह से यह महाविद्य क्षेत्र हमारा जम्बू द्वीप में रहा हुआ महाविद्य क्षेत्र में कुल 32 विजय है, 8 4 32, मतलब तो ऐसे 8 चौक 32 विजय यह महाविद्य क्षेत्र में है। यह सब विजय मतलब भरत क्षेत्र से के हिसाब से मतलब बहुत बड़े हैं, मतलब और 32 विजयों में सदैव मतलब ये 32 विजय में हमेशा भरत क्षेत्र में जैसा चौथा आ रहा रहता है, मतलब चौथा आ रहा है, यानी जो दुसम सुषमा नामक जो चौथा आ रहा रहता है, वैसा ही काल सदा रहता है। यानी जैसे हमारे चौदह आर्य में मतलब हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, मतलब हमेशा केवल ज्ञानी रहते हैं, हमेशा मतलब साधु साथ में श्रावक श्राविका रहते हैं। तो इस तरह से मतलब महाविद्य क्षेत्र में सदा काल के लिए यह वैसा ही काल होता है। इस जो महाविद्य क्षेत्र है, मतलब उसमें मतलब 4 तीर्थंकर कम से कम होते हैं, कम से कम 4 तीर्थंकर होते हैं। हम बोलते हैं ना, मतलब सीमंदर युग मंदर बाहु चौथा स्वामी केवल कमला नाव। जम्बू द्वीप में मतलब सीमंदर युगमंदर बाहु और सुबाहु, मतलब इस प्रकार से मतलब 4 तीर्थंकर जगन्य से कम 4 तीर्थंकर अवश्य होते हैं। और उत्कृष्ट काल होता है जब हमारे अजितनाथ भगवान यहाँ पे थे, मतलब विचर रहे थे, उस समय उत्कृष्ट काल था, मतलब तो उत्कृष्ट काल के समय ये 3232 विजय में मतलब एक एक तीर्थंकर होते। और यहाँ कभी तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता है, हमेशा तीर्थंकर रहते, या केवल महाविद्य क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर रहते, केवल ज्ञानी रहते, मतलब तो यह क्षेत्र का पुण्य ऐसा है कि मतलब सदा तीर्थंकर रहते, मतलब यह 32 विजय में भी सब में मतलब मनुष्य रहने के स्थान है, मतलब और उनकी ऐसे देखा जाए तो उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की होती है। जैसे हमारे सीमंदर परमात्मा की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की है, मतलब वैसे ही मतलब वहां के लोगों को भी अवगाहना 500 धनुष की होती है। और वहां उत्कृष्ट आयुष्य पूर्व करोड़ वर्ष का, मतलब पूर्व करोड़ वर्ष, मतलब इतना आयुष्य रहता है, यानी 70,560 अरब वर्ष का मतलब उनका आयुष्य होता है। यह मनुष्य का संघन और संस्थान अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब इसमें से 6 संघन भी होते हैं, 6 संस्थान भी होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ के जीव अपनी मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करते हैं, या तो फिर कर्मानुसार जो जो गति में जाना है वह गति। ऐसा मत समझना कि मतलब हम महाविद्य क्षेत्र गए तो हम अवश्य मतलब मोक्ष में जाएंगे। वहां से मतलब 7वीं नरक में भी जा सकते हैं, मतलब 7वीं नरक तक जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे मतलब अपना संग्रहण बल जितना ज्यादा होता है, उतना मतलब पुण्य भी ज्यादा कर सकते हैं, निर्जरा भी ज्यादा कर सकते हैं और पाप भी ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हम यहाँ भरत क्षेत्र से मतलब 7वीं नरक में नहीं जा सकते, मतलब अभी के काल में, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में अभी भी मतलब 7वीं नरक में जा सकते हैं, मतलब तो इसका मतलब यह है कि ऐसे वहां जाके यदि आराधना करे तो हमारी आत्मा मोक्ष तक पहुंच सकती है, और विराध ना करे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई जो संजोग मिला है उसको गवा दे, तो हमारी आत्मा नरक में भी जा सकती है, तिर्यंश गति में भी जा सकती है, कोई भी गति में जा सकती है। तो इस तरह से यह महाविद्य क्षेत्र की बात कही। हमारे जो मतलब चारों जो महाविद्य क्षेत्र में मतलब उसमें चारे कोने में एक एक तीर्थंकर रहते, मतलब एक उस साइड का कोना, एक यह साइड का कोना, एक यह साइड का कोना, यह साइड। बोले तो हम बोलते हैं ना, 8वीं 9वीं 24 25वीं विदेह विजय जयवंतमा, यानी 8वीं विजय में, 9वीं विजय में, 24वीं विजय में, 25वीं विजय में, मतलब हम गिनेंगे, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वीं विजय में तीर्थंकर, वापिस 9वीं विजय में तीर्थंकर, फिर वापस 10 11 12 13 14 15 16, फिर वापस यहाँ 17 18 19 20 21 22 23 और 24 में वापस तीर्थंकर रहते हैं, 25 में तीर्थंकर रहते। तो यानी चारों कोने में मतलब 4 तीर्थंकर फिलहाल अभी हमको विचरे। संपई जीनवर 20 मुनि, भगवान जो 20 तीर्थंकर अभी विचर रहे संप्रति काल में,
वह मतलब चारों कोने में मतलब जो भी विधेय मतलब वहां विचर रहे मतलब। तो अभी मतलब आगे बढ़ते हुए मतलब ऐसे तो महाविद्य क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें मतलब वहां सदैव तीर्थंकर रहते हैं मतलब तीर्थंकर का सानिध्य रहता है मतलब कैसे पुण्यशाली लोग हैं मतलब। लेकिन फिर भी यह सीमंदर स्वामी भगवान ऐसा कहते हैं कि भरत क्षेत्र के लोग पुण्यशाली है क्योंकि वहां शत्रुंजय गिरिराज है जो तीनों लोक में नहीं है मतलब। तो इस तरह से हमारा पुण्य भी कोई कम नहीं है मतलब हमारी आराधना करना है मतलब जितनी आराधना करना चाहिए उतना हम कर सकते हैं मतलब। अभी मतलब महाविद्य क्षेत्र के उत्तर की ओर जाते हैं मतलब वहां पे रहा हुआ रम्य क्षेत्र जो पांचवा क्षेत्र है मतलब वह नीलवंत पर्वत के उत्तर और रुक्मी पर्वत के दक्षिण यानी उसके जो नीचे के भाग में नीलवंत पर्वत है और ऊपर के भाग में रुक्मी पर्वत है मतलब यह रम्यक नाम का क्षेत्र है मतलब। और वह सुवर्णमय और माणिकमय प्रदेशों और विविध जाति के कल्पवृक्ष का कारण अत्यंत मनोहर है। वहां मतलब सुवर्णमय है और माणिकमय है मतलब। और यह प्रदेश वहां विविध कल्प वृक्ष वहां उगते हैं मतलब जिसके कारण यह क्षेत्र बहुत मनोहर है। इसके लिए इसका नाम रम्यक रम्य क्षेत्र है मतलब इसके लिए इसका नाम रम्य क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की चौड़ाई है मतलब 8,421 योजन और 1 कला मतलब। और इस क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम बोले तो ये जम्बू द्वीप में ऐसा है सब क्षेत्र मतलब लवण समुद्र को टच करते हैं। तो पूर्व और पश्चिम भाग लवण समुद्र को मतलब छूते हैं। और यह भी युगलिक क्षेत्र है मतलब यानी अकर्म भूमि है मतलब। यहाँ सदैव जो हमारे अवसर्पिणी काल में जो काल रहता है मतलब सुषमा नामक दूसरे आर्य जैसा काल वहां रहता है। वहां मनुष्य की आयुष्य 2 पल्योपम और अवगाहना 2 गांव की होती है। और ऐसे देखा जाए तो हरिवर्ष क्षेत्र और रम्य तो इस तरह से यह क्षेत्र की बात हुई मतलब। अब मतलब छठा क्षेत्र छठा क्षेत्र हिरण्यवन क्षेत्र। ये हिरण्यवन क्षेत्र की बात कर रहे हैं मतलब यह हिरण्यवन क्षेत्र यह रुक्मी पर्वत के उत्तर में मतलब इसके दक्षिण भाग में रुक्मी पर्वत है और उत्तर में शिखरी पर्वत है। वो दोनों के बीच में मतलब यह स्थित है मतलब। हिरण्य यानी चांदी और सोना जहां होता है यह क्षेत्र में सोना और चांदी होता है मतलब। तो इसको हिरण्य वन क्षेत्र बोलते हैं मतलब। इस इसके रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत के रजतमय और सुवर्णमय मतलब जो शिखरी पर्वत और रुक्मी पर्वत भी मतलब रजतमय और सुवर्णमय मतलब। तो इन दोनों की इसके लिए मतलब इसको हिरण्य वन क्षेत्र कहा गया। यह क्षेत्र का व्यास जो है मतलब 2,105 योजन और 5 कला का है मतलब। और यह भी युगलिक क्षेत्र है मतलब। यह भी युगलिक क्षेत्र है मतलब सदैव अवसर्पिणी काल का सुषम दुष्मा नामक तीसरे आर्य जैसा काल रहता है। जैसे हमारे अवसर्पिणी काल में तीसरे आर्य में जैसा काल रहता है सदैव वहां पे मतलब हमेशा के लिए ऐसा काल होता है। मनुष्य की अवगाहना 1 गांव की होती है मतलब और 1 पल्योपम जितना मतलब उनका आयुष्य होता है। यह भी मतलब हिमवन क्षेत्र के समान है मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से यह हिमवन क्षेत्र जितना ही है मतलब। अभी लास्ट में मतलब 7वां क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र मतलब शिखरी पर्वत के उत्तर में। और उत्तर में मतलब शिखरी पर्वत के उत्तर में और ऊपर की साइड में मतलब लवण समुद्र को दक्षिण में मतलब ऐरावत क्षेत्र है मतलब। यानी ये क्षेत्र मतलब लवण समुद्र को 3 और उसके साइड में लवण समुद्र है और एक और में मतलब शिखरी नामक पर्वत है। तो यहाँ ऐरावत क्षेत्र इसका नाम है। और इसका प्रमाण है 526 योजन 6 कला है। भरत क्षेत्र के बराबर का मतलब यह क्षेत्र है मतलब इक्वल टू भरत क्षेत्र। ऐरावत क्षेत्र के मध्य में दीर्घ वैताड़ीय पर्वत है
जैसे मतलब हमारे भरत क्षेत्र में भी वैताड़्य पर्वत, ऐसे ऐरावत क्षेत्र में भी दीर्घ वैताड़्य नामक पर्वत है, मतलब जो यह क्षेत्र को दो भाग में विभाजित कर देता है, दक्षिण ऐरावत और उत्तर ऐरावत, यानी दक्षिण का ऐरावत और उत्तर का ऐरावत। हमारी तरफ जो ऐरावत क्षेत्र है वह दक्षिण ऐरावत है, और ऊपर जो क्षेत्र है मतलब उत्तर ऐरावत है। और वहां मतलब रही हुई दो नदियां, रक्ता और रक्तवती, यह नदियां मतलब बीच में वैताड़्य पर्वत के कारण यह खंड इसको 6 खंड में मतलब भाजित करती है। ऐरावत क्षेत्र में जैसे भरत क्षेत्र में 6 खंड है, मतलब ऐसे ही क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में भी 6 खंड है। और यहाँ पे भी मतलब 6 खंड में उत्तरार्ध का जो मध्य खंड होता है, मतलब जो उत्तर की तरफ का मध्य खंड होता है, उसमें ही 25.5 आर्य देश है, मतलब अन्य 5 खंडों में अनार्य देश है। भरत क्षेत्र के समान यहाँ पे भी अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से मतलब यह जो सातों क्षेत्र है, मतलब सातों क्षेत्र जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्र, क्योंकि अभी अगला जो हमको ये आएगा मतलब पर्वत का आएगा, यहाँ आपके सामने जो चार्ट है मतलब उसमें मतलब पूरा भरत क्षेत्र क्षेत्र वाइज मतलब हमको यह ये देखो चार्ट आपको देखने मिलता है, एक बार इसको भी देख लो। मतलब भरत क्षेत्र, उसका आकार कौन सा है, क्षेत्र का व्यास कितना है, मतलब कर्म भूमि या अकर्म भूमि है, कर्म भूमि है तो वहां क्या क्या होता है, तो इस तरह से मतलब और उसके चारों ओर क्या क्या है, मतलब ये पूरा चार्ट में मतलब हम एक एक क्षेत्र का हमको चार्ट सामने दिख रहा है। तो यह एक बार हमारा यह रिवीजन भी हो जाएगा। मतलब तो भरत क्षेत्र है, इसका आकार धनुष्य के जैसा है, 526 योजन 6 कला का है, कर्म भूमि है, और 6 आरों का मतलब प्रवर्तन होता है। यहाँ 24 तीर्थंकर, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिदेव, और दक्षिणार्ध भरत के मध्य खंड में रहते हैं। तीनों और समुद्र है मतलब, और एक और लघु हिमवंत पर्वत है, उत्तर में लघु हिमवंत पर्वत है। अभी नेक्स्ट हिमवंत क्षेत्र 2105 योजन और 5 कला, यह युगलिक क्षेत्र है, सदा काल तीसरे आर्य जैसा काल होता है, और मनुष्य की आयु एक पल्यपम और अवगाहना एक गांव की होती है। पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, उत्तर में महाहिमवंत पर्वत और दक्षिण में लघु हिमवंत पर्वत है। हरिवर्ष क्षेत्र लंब चौरस आकार है, मतलब पलंग जैसा जिसका आकार है, 8421 योजन एक कला होता है। यह भी युगलिक क्षेत्र है, सदा काल अवसर पिणी का दूसरा आरा जैसा मतलब काल रहता है। मनुष्य की आयुष्य 2 पल्योपम और मनुष्य की अवगाहना 2 गांव की होती है। पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, उत्तर में निषद पर्वत और दक्षिण में महाहिमवंत पर्वत। महाविद्य क्षेत्र मतलब जो चौथा क्षेत्र है, लंब चौरस आकार में मतलब मेरु पर्वत एवं 2 महा नदियों के कारण ये 4 विभाग में विभक्त हो जाता है, यानी एक एक विभाग में 8-8 विजय होती है, ऐसे 32 विजय यह महाविद्य क्षेत्र में है। पूर्व पश्चिम में 1,00,000 योजन और उत्तर दक्षिण में 3,684 योजन और 4 कला का यह होता है। मध्य में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला मेरु पर्वत है। यह कर्म भूमि है, सभी विजयों में सदा काल अवसर पीने का चौथा आरा जैसा काल होता है, यानी हर जगह मतलब महाविद्य क्षेत्र में धर्म चलता है, मतलब हमेशा। मनुष्य की आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष और अवगाहना 500 धनुष। यहाँ प्रत्येक विजय में चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव आदि महापुरुष होते हैं, मतलब और यह सदैव काल, सदैव मतलब ऐसा ही काल रहता है। मतलब चौथा 4 तीर्थंकर मतलब जगन्य से होते हैं, और उत्कृष्ट में 32 तीर्थंकर होते हैं। यहाँ पूर्व और पश्चिम भाग में लवण समुद्र है, उत्तर में नीलवंत पर्वत है और दक्षिण में निषद पर्वत है। तो इस तरह से ये 4 क्षेत्र अभी मतलब आगे बढ़ते। रम्य क्षेत्र है मतलब आगा, रम्य क्षेत्र लंब चौरस जिसका आकार है 8,421 योजन और एक कला का इसका प्रमाण है। यह भी युगलिक क्षेत्र है, सदा काल अवसर पीढ़ी का दूसरा आरा जैसा काल होता है। मनुष्य की आयुष्य 2 पल्योपम और मनुष्य की अवगाहना 2 गांव।
पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, उत्तर में रुक्मी पर्वत, दक्षिण में नीलवंत पर्वत है। छठा क्षेत्र है हिरण्यवन क्षेत्र, जिसका लंब चौरस पलंग जैसा आकार है, मतलब 2105 योजन और 5 कला है। और यह भी युगलिक क्षेत्र है। अवसर पिणी काल का तीसरा आरा जैसा काल हमेशा होता है। मनुष्य की आयु एक पल्योपम और मनुष्य की अवगाहना एक गांव की। पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र, उत्तर में शिखरी पर्वत और दक्षिण में रुक्मी पर्वत। और सातवां जो क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र, ये इसका आकार बीच के चंद्रमा जैसा होता है, बीच का चांद जैसे होता है, ऐसा इसका क्षेत्र। 526 योजन 6 कला, मतलब जिसका प्रमाण है। और यह कर्म भूमि है। यहाँ पे भी भरत क्षेत्र के जैसा 6 का प्रवर्तन होता है। वहां पे भी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, 9 बलदेव, यह मतलब, और उत्तरार्ध के मध्य खंड में यह सब 24 तीर्थंकर वगैरह होते हैं। मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर में लवण समुद्र है, इसके मतलब पूर्व पश्चिम और उत्तर में लवण समुद्र है, और दक्षिण में एक महास्थित शिखरी नामक पर्वत है। मतलब तो इस तरह से आज हमने मतलब यह जो 7 क्षेत्र है, मतलब यानी मतलब हमने जो लघु संग्रहणी की शुरुआत की है, मतलब जिसमें लघु संग्रहणी की शुरुआत में पहली बात हमने मतलब जो 10 पदार्थ की बात है, इसमें पहले खंड, यानी भरत क्षेत्र के प्रमाण के कितने खंड यह मतलब जम्बू द्वीप में है। मतलब दूसरा मतलब योजन, यानी हमने मतलब यह जम्बू द्वीप का डायामीटर और सरकमफ्रेंस, रेडियस वगैरह सब समझा, मतलब कि किस तरह से मतलब इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। मतलब जो गणित हमको मतलब यहाँ मतलब गाथा के द्वारा दिया, एक गाथा में हमको बहुत सारी वस्तु जानने मिलती है। तो यह जो योजन द्वार में मतलब हम किस तरह से मतलब कोई भी गोल वस्तु का मतलब कैसे हम इसका डायमीटर देख सकते हैं, इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि देख सकते हैं, यह और क्षेत्रफल भी हमको कैसे मिलता है, यह मतलब हमने देखा। यह तीसरा है मतलब वर्ष दर क्षेत्र, यानी मतलब मनुष्य के रहने के क्षेत्र है। मतलब तो उसकी बात इसमें आती है। मतलब अब मतलब हमको चौथा जो पर्वत, जम्बू द्वीप में कुल पर्वतों की संख्या, मतलब पर्वतों की संख्या कितनी है इसकी बात करनी है। मतलब तो यहाँ पे मतलब जो यही गाथा है, भरहाई सत्तवासा वियड चौचौरंत्य सवट्टी अरे 16 सवखार गिरी दो चित्त विचित्त दो चमत्कार। आज हमारे पास समय नहीं है, मतलब लेकिन हम शुरुआत तो कर देंगे मतलब इसको। तो यहाँ जो वर्ष क्षेत्र की बात पूरी हुई, भरहाई सत्तवासा वियड चौचौरंत्य सवट्टी अरे, मतलब यानी गोलाकार वैताढ़्य पर्वत 4, गोलाकार वैसा वैताढ़्य पर्वत 4 है। मतलब हमने ऐसे तो मतलब अभी क्षेत्र का वर्णन में यह सुना, मतलब प्याला जैसा गोल है। मतलब तो इस तरह से मतलब यहाँ गोलाकार वैताढ़्य पर्वत 4 और दीर्घ वैताढ़्य पर्वत यानी लंबा मतलब वैताढ़्य पर्वत यह 34 है। मतलब दीर्घ वैताढ़्य पर्वत 34 है और गोलाकार ऐसा मतलब वैताढ़्य पर्वत 4 है। यह जम्बू द्वीप की बात है। इसके बाद वक्षस्कार पर्वत 16 है। मतलब वक्षस्कार पर्वत कहा जाता है, वह 16 है। मतलब दो पर्वत, चित्र पर्वत और विचित्र पर्वत, और यमक और शमक, ऐसे मतलब 2 पर्वत है। फिर इसके बाद में कंचनगिरी जिसका नाम है, ऐसे पर्वत 200 है। फिर गजदंता, गजदंत पर्वत 4 है। मतलब अभी हमने मतलब जैसे देवपुर और उत्तर कुरु का विभाग होता है, गजदंत पर्वत देखे मतलब वह पर्वत 4 है। और मेरु पर्वत यह 1 है। मतलब ये जम्बू, यह मतलब ये जम्बू द्वीप की बात है। मेरु पर्वत 1 है और वर्षधर 6 पर्वत है। यानी वर्षधर पर्वत यानी मतलब जो हमको बीच में मतलब जो पर्वत थे, मतलब 7 क्षेत्र के बीच में पर्वत, यह वर्षधर पर्वत कहे जाते।
तो यह 6 पर्वत है। इस प्रकार यह जम्बू द्वीप में मतलब कुल 269 पर्वत है। मतलब 269 पर्वत ये जम्बू द्वीप में है। मतलब इसको हम मतलब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। यह मतलब जो कि पर्वत की बात, एक एक पर्वत कैसा है, किससे बना हुआ है, कैसा है उसका प्रमाण है, मतलब यह सारी बात हमको समझनी है। मतलब तो एक एक पर्वत को मतलब हम अगले क्लास में, क्योंकि अभी समय हमारे पास खाली 4-5 मिनट बची है, थोड़ा मतलब यह समय है, मतलब थोड़ा रिवीजन आगे का कर लेंगे। मतलब जम्बू द्वीप जो यह लघु संग्रहणी हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब ने रची हुई, यह लघु संग्रहणी जो ग्रंथ है, मतलब इसमें मतलब परमात्मा की ऐसे 4 मूल अतिशय के द्वारा भगवान का मंगलाचरण किया, और इसके बाद में यह प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकारी के बारे में बात की। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए मतलब यहाँ जो खंड 10 प्रकार से हमको मतलब यह 10 विषयों का ज्ञान हमें यह लघु संग्रहणी के द्वारा दिया जाता है। तो इसका भी मतलब हमको मतलब यह है। इसके बाद में यदि जम्बू द्वीप का जो प्रमाण है 1,00,000 योजन का, उसको 190 से डिवाइड करो तो मतलब भरत क्षेत्र का प्रमाण आता है। या तो भरत क्षेत्र का प्रमाण से मतलब 1,00,000 योजन के को भरत क्षेत्र का प्रमाण से मतलब डिवाइड करो तो मतलब टोटल 190। तो इस तरह से यह हमको खंड द्वार में समझाया गया है। मतलब और इसके बाद में मतलब जो जो क्षेत्र, कौन से क्षेत्र मतलब कितने खंड के बराबर है, जैसे कि भरत क्षेत्र 1 खंड के बराबर है, लघु हिमवत 2 क्षेत्र के बराबर है, मतलब 2 मतलब खंड के बराबर है, हिमवंत क्षेत्र 4 खंड के बराबर है, महाहिमवंत पर्वत 8 खंड के बराबर है, हरिवर्ष क्षेत्र 16 खंड के बराबर है, निषद पर्वत 32 खंड के बराबर है, महाविद्य क्षेत्र 64 खंड के बराबर है, मतलब नीलवंत क्षेत्र 32 खंड के बराबर है, रम्य क्षेत्र 16 खंड के बराबर है, रुक्मी पर्वत 8 खंड के बराबर है, हिरण्यवंश क्षेत्र 4 खंड के बराबर है, शिखरी पर्वत 2 खंड के बराबर है, और ऐरावत क्षेत्र 1 खंड के बराबर। तो इस तरह से कुल मतलब हमको जो ये खंड के जो भाग पता लगा, 190 जो खंड है मतलब, और सामने मतलब 1,00,000 योजन होता है। इसके बाद में मतलब यह सब भरत क्षेत्र का मतलब ये पूरा प्रमाण। उसके बाद में जो हमको परिधि और गणित पद की बात की, मतलब और कैसे हम मतलब एरिया निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको 2-3 गाथा में बहुत कुछ बता दिया। मतलब जैसे कि मतलब लाख की परिधि को मतलब उसके पा भाग गुनने से मतलब हमको मतलब क्षेत्रफल मिलता है। मतलब और साथ में मतलब परिधि कैसे निकालना, इसके लिए मतलब विस्कम्भ का वर्ग करना, मतलब यानी जो एरिया बताया है उसका इनटू सेम एरिया, मतलब और उसको वापस 10 से गुणाकार करना, और इसके बाद इसकी मतलब स्क्वायर रूट निकालना, और जिससे मतलब हमको यह जो सरकमफ्रेंस मतलब वह एरिया का मिलता है। और सरकमफ्रेंस जो रहता है मतलब उसको यदि उसके पा भाग जो मतलब प्रमाण है, मतलब 1,00,000 योजन का, उसके पा भाग यानी 25,000 से गुणाकार करें तो हमको मतलब यह पूरा क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मतलब हमारी जो ये परिधि बात बताई, मतलब इसका मतलब परिधि की 3,16,227 योजन, और 3 गांव, 128 धनुष और 13 अंगुल से कुछ अधिक। तो ऐसे ही मतलब जो क्षेत्रफल की बात आई, मतलब 790 करोड़ 56,94,150 योजन, एक गांव, 1515 धनुष और 60 आंगुल जितना, मतलब यह जो क्षेत्रफल है मतलब ये जम्बू द्वीप का। तो यह सब हमने मतलब किया। उसके बाद में पास क्षेत्र मतलब जो रहने योग्य क्षेत्र है, मतलब वह 7 क्षेत्र है, मतलब उसकी बात हुई। तो यह क्लास में इतना रखते हैं। मतलब आगे क्लास में पर्वत वगैरह की जो आगे की बात है मतलब हम समझेंगे। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।